सुनाओ देख, बिजोलिया मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था ना। किसने किसको दिया था? और अशोक परमार कौन से युद्ध में लड़ा था? कितने प्रकार के कर लग रहे थे? भू राजस्व लेने का तरीका, बिना पैसे दिए काम करवाना, लड़कियों की शादी पे किसने लगाया, कब लगाया, नए सामंत का राजा को कर, जनता पे कौन लगा देता है, कब लगा देता है, कौन से गांव से आंदोलन शुरू हुआ, कौन से किसानों ने किया, और कौन आपके किसके कहने पे कौन कौन शिकायत लेके गए? नानाजी पटेल और ठाकरे पटेल शिकायत लेके गए। किसके पास गए? वहां से जांच अधिकारी कौन आया? और पहले चरण के नेता कौन कौन थे? प्रेमचंद, भील, फरकरण, चारण और ब्रह्मदेव। दूसरे चरण में साधु सीताराम दास किसको लाए? विजय सिंह पथिक ने कौन सा बोर्ड बनाया, कब बनाया, कौन से त्योहार के दिन, कौन से गांव में, और अध्यक्ष किसको बनाया गया? समिति कौन सी बनाएगी? उपरमाल सेवा समिति। पर्चा कौन सा प्रकाशित हुआ? और कांग्रेस विजय सिंह पथिक की प्रेरणा से एक और बंदे कौन जुड़े? कौन से ठिकाने में काम करते थे? कांग्रेस का 1919 का अधिवेशन कहाँ हुआ? और उस अधिवेशन के अंदर आपके जो विजय सिंह पथिक के कहने पर किसने प्रस्ताव रखा और किसने विरोध किया? फिर गांधी जी नैतिक समर्थन कौन से अधिवेशन में दिया? नागपुर अधिवेशन कब हुआ? रियासत ने कितने जांच आयोग बनाए? पहला जांच आयोग कब बनाया? उसके मेंबर कौन कौन थे? बिंदुलाल भट्टाचार्य, अमर सिंह और अफजल अली। दूसरा कब बनाया गया? उसके मेंबर कौन कौन थे? तख्त सिंह मेहता। और 1922 में अंग्रेजों ने क्या करवा दिया? समझौता। एजीजी खुद आ गया था। कौन था एजीजी? रॉबर्ट हॉलैंड। एजीजी का सचिव कौन था? पॉलिटिकल एजेंट कौन था? दो राजा के मंत्री आए थे, प्रभाष चंद्र चटर्जी। किसानों की तरफ से मोतीराम जी, नारायण जी, राम नारायण जी और माणिक्यलाल वर्मा। और कितने टैक्स कम करवाए थे? लेकिन बिजोलिया के सामंत इस समझौते को स्वीकार। ट्रेंच ने कौन सी जमीन पे टैक्स बढ़ा दिया? तो किसके कहने पे जमीनें लौटाई गई? कब लौटाई गई? पथिक जी अलग कब हो गए थे? गांधी जी ने किसको भेजा? बजाज जी किसको नेता बना गए? और फाइनल समझौता कब होता है? उस समय मेवाड़ का प्रधानमंत्री कौन था? राजस्व मंत्री कौन था? यह राजस्थान का पहला संगठित किसान आंदोलन था। कितने साल तक चला था? कितने? 44 साल। इस प्रकार ये विश्व का सबसे लंबा अहिंसक आंदोलन था। इसने राजस्थान को किससे जोड़ दिया था? अन्य किसान आंदोलनों के लिए किसका काम किया था? प्रेरणा स्रोत का। किसानों ने बाहर से कोई भी धन ग्रहण, जो दिखाता है किसानों में स्वाभिमान था। इसने किसानों में कैसी चेतना लेके आया? रूस की कौन सी क्रांति से प्रभावित था? कौन कौन सी महिलाएं शामिल हुई थी? कौन कौन से संगठनों ने साथ दिया था? और राजपुताना मध्य भारत सभा। तिलक और गांधी जी ने किसको लेटर लिखे थे? किसको? महाराणा फतेह सिंह। तिलक ने कौन से अखबार में लेख लिखा? मराठा के अंदर लिखा था। आपके जो वो थे गणेश शंकर विद्यार्थी, उनका अखबार कौन सा था? कहां से निकलता? कितने दिनों में निकलता? कैसी राखी भेजी गई? और कौन से आंदोलन से जुड़े हुए थे? रंगभूमि उपन्यास किसने लिखा? पंचीड़ा किसने गाया? पीड़ितों का पंचीड़ा। बाकी गीत किसने गाए? वर्मा जी स्कूल कहां चलाते थे? विजय सिंह पथिक का संदेश वाहक कौन था? कौन था? तुलसा भील। और बिजोलिया किसान आंदोलन का इतिहास पुस्तक किसने लिखी है? शंकर सहाय सक्सेना और पदमजा शर्मा। किसने पब्लिश की इस बुक को? राजस्थान राज्य अभिलेखागार, जो कि कहां पर है? बेगू मेवाड़ का किस श्रेणी का ठिकाना था? प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। यहाँ पे कितने प्रकार के कर लग रहे थे? कितने? 53। और यहाँ भू राजस्व यहाँ भी अधिक था। लेने का तरीका लटा कौन था? बिना पैसे दिए काम करवाना। 1920 में साधु सीताराम दास ने क्या बनाई? यहाँ पे डाबी किसान पंचायत क्या बनाई थी? और उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? अच्छा, वो तो बूंदी वाला चला गया। अच्छा, 1921 में आंदोलन शुरू कहां से हुआ था? मेनाल। मेनाल में कौन सी जगह से? बेहरुकुंड नाम की जगह से। कौन से किसानों ने आंदोलन किया था? धाकड़। उनके नेता कौन थे? राम नारायण चौधरी। विजय सिंह पथिक ने समझौता कब करवाया? बेगू का सामंत कौन था? कहां पे समझौता हुआ? लेकिन ट्रेंच ने कहा कि ये अनूप सिंह को क्या कर लिया गया? गिरफ्तार। और किसको सौंप दिया गया? बेगू अमृतलाल को। बाद में गोविंदपुर हत्याकांड कब हुआ? किसने फायरिंग की वहां पे? कौन कौन शहीद हुए? रूपाजी, धाकड़ और कृपाजी। किसको गिरफ्तार कर लिया गया? कब गिरफ्तार कर लिया गया? तो आंदोलन क्या हो गया था बाद में? नेतृत्व विहीन। और कितने टैक्स बाद में कम कर दिए गए? 2 केंद्र और थे इसके। अच्छा, मेवाड़ में खालसा वाला जो आंदोलन था, कौन से किसानों ने किया? कब किया? कहां से किया? कहां से? उदयपुर से। नेता कौन थे? गोकुल जी। पड़ोली सम्मेलन कब बुलाया गया? और कहा गया आंदोलन कैसे चलाया जाएगा? बिजोलिया आंदोलन की तरह। और आंदोलन में अगला सम्मेलन कहां पर करेंगे? मातृकुंज। और मातृकुंज सम्मेलन कब हुआ? और उसमें किसानों की ज्यादातर मांगे मान ली गई और उनको अफीम की खेती का मुआवजा दे दिया गया। बूंदी आंदोलन का एक और नाम था बरड़ आंदोलन। ये वाला आंदोलन जो था, उसमें कितने प्रकार के कर थे? 25। भू राजस्व लेने का तरीका, बिना पैसे दिए काम करवाना, युद्ध के टाइम में पशुओं के चरने पे, और सरकारी अधिकारियों का। तो साधु सीताराम दास 1920 में क्या बनाते हैं? डाबी किसान पंचायत का अध्यक्ष कौन था? हरला भड़क। आंदोलन शुरू कब होता है यहाँ पे?
1922 में कौन से किसानों ने? गुर्जर। कौन से किसानों ने? गुर्जर। और किसानों ने सरकारी चारागाहों पर क्या कर लिए? अधिकार। और सरकारी अदालतों का क्या कर दिया? बहिष्कार। तो और कौन कौन से गांव में किसान पंचायतें बनी? बारड, बरुंदन और गदरेडा। डाबी हत्याकांड कब हुआ? 2 अप्रैल 1923 में। किसने फायरिंग करवाई? और इकराम हुसैन की फायरिंग में कौन कौन शहीद हुए? नानक जी भील कौन सा गीत गा रहे थे? कौन सा गीत गा रहे? झंडा। उनकी याद में क्या लिखा गया? किसने लिखा था? नेता कौन कौन थे इसके? नैनूराम शर्मा, नारायण सिंह, भंवरलाल सुनार। नैनूराम शर्मा किसके सदस्य थे? फिर राजस्थान सेवा संघ बंद हो गया, तो आंदोलन भी बंद हो गया। बाद दोबारा कब शुरू हुआ? 1936। पर किधर मुड़ गया? समाज सुधार। किधर मुड़ गया? समाज सुधार। इंडोली सम्मेलन कब बुलाया गया? 5 अक्टूबर 1936। कौन से मंदिर में? ओडेश्वर मंदिर के अंदर। कितने किसान आए? कौन कौन से थे उनमें? गुर्जर और मीणा। अलवर में कितने किसान आंदोलन हुए? एक। कौन सा? कौन से किसानों ने? कौन से क्षेत्रों में? बानसूर और थानागाजी। दूसरा कौन सा? मेव। कौन से किसानों ने? मेव। और कौन से क्षेत्रों में? रामगढ़, लक्ष्मणगढ़, किशनगढ़। और इस इलाके को क्या बोलते हैं? अच्छा, निमुचना आंदोलन के नेता कौन कौन थे? गंगा सिंह, गोविंद सिंह, अमर सिंह, माधो सिंह। दोबारा बोलो। और एक महासभा ने समर्थन दिया, कौन सी थी? अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा। और कौन सा पर्चा प्रकाशित किया? कितना बेटा? चलो। क्या वाह, क्या बता रही है तू? बताओ सबको बता। है? हे भगवान। चलो, लास्ट ये ना, पुकार नाम का पर्चा प्रकाशित किया। अच्छा, मैंने इसके कारण भी बताए थे। तो कारण हमने पढ़े थे कि महाराजा जय सिंह ने कितने % टैक्स बढ़ा दिए थे? कब बढ़ाए थे? कौन कौन से किसानों पे? राजपूत और ब्राह्मण किसानों पे। और जंगली सुअरों की समस्या थी और माफी भूमि को जब्त करी। फिर राजा जय सिंह तो गया हुआ था विदेश। पीछे एक पुलिस का अधिकारी था, उसका नाम था छाजू सिंह। क्या नाम था? और उसने गांव में फायरिंग कर दी। उस गांव का नाम है निमुचना। क्या नाम है? लिखो, निमुचना हत्याकांड। निमुचना हत्याकांड कब हुआ है बताओ देखे? 24 मई 1925। सॉरी, 14 मई। 14 मई 1925। निमुचना अलवर में एक जगह पड़ती है। एक पुलिस अधिकारी था जिसने फायरिंग की थी, उसका नाम था छाजू सिंह। क्या नाम था? लिख लो। छाजू सिंह ने किसानों की सभा पर फायरिंग कर दी। छाजू सिंह ओपन फायरिंग ऑन फार्मर्स असेंबली। छाजू सिंह ने किसानों की सभा पर फायरिंग कर दी। छाजू सिंह ओपन फायरिंग ऑन फार्मर्स असेंबली। छाजू सिंह ने किसानों की सभा पर फायरिंग कर दी। छाजू सिंह ओपन फायरिंग ऑन फार्मर्स असेंबली। तथा इसमें 156 किसान शहीद हो गए and 156 farmers were martyred in it. तथा इसमें 156 किसान शहीद हो गए 156 farmers were martyred in it. बाकी में देखो, उनमें दो दो है, इसमें कितने हैं? 156 किसान। तथा इसमें 156 किसान शहीद हो गए and 156 farmers were martyred in it. गांधी जी एक अखबार निकालते थे, उसका नाम था यंग इंडिया। क्या नाम था? गांधी जी बूढ़े हैं पर अखबार क्या है? गांधी जी ने इस अखबार में लिखा था कि यार इसको देख के लगता है कि यहाँ पे डायर 2 बार आके गया। कौन 2 बार आके गए? दोहरी डायर शाही। क्या कहा था इसको? डायर का नाम सुना आपने? जनरल डायर। जलियांवाला में गोली चलाने वाला कौन था? जनरल। तो यहाँ देख के लगता है इसे जनरल डायर 2 बार आ गया। तो गांधी जी ने इसको क्या कहा था? दोहरी डायर शाही, डबल डायरिज्म। क्या कहा था? लिख लो। अपने यंग इंडिया समाचार पत्र में, इन हिज न्यूज पेपर नेम्ड यंग इंडिया, अपने यंग इंडिया समाचार पत्र में, इन हिज न्यूज पेपर नेम्ड यंग इंडिया, अपने यंग इंडिया समाचार पत्र में, इन हिज न्यूज पेपर नेम यंग इंडिया, गांधी जी ने इसे दोहरी डायर शाही कहा था। गांधी जी कॉल्ड इट डबल डायरिज्म। गांधी जी ने इसे दोहरी डायर शाही कहा था। गांधी जी कॉल्ड इट डबल डायरिज्म। गांधी जी ने इसे दोहरी डायर शाही कहा था। गांधी जी कॉल्ड इट डबल डायरिज्म। एक अखबार निकलता था उन दिनों दिल्ली से, उसका नाम था रियासत। क्या नाम था? इस रियासत अखबार ने निमुचना हत्याकांड की तुलना की थी जलियांवाला बाग हत्याकांड से। किसे की थी? लिखो, रियासत समाचार पत्र ने
रियासत न्यूज़पेपर, रियासत समाचार पत्र ने, रियासत न्यूज़पेपर, रियासत समाचार पत्र ने निमुचना हत्याकांड की तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की थी। कंपेयर्ड निमुचना मैसेकर टू जलियांवाला बाग मैसेकर। निमुचना हत्याकांड की तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की थी। कंपेयर्ड निमुचना मैसेकर टू जलियांवाला बाग मैसेकर। निमुचना हत्याकांड की तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की थी। कंपेयर्ड निमुचना मैसेकर टू जलियांवाला बाग मैसेकर। एक राजस्थान में अपना एक अखबार आता था, तरुण राजस्थान। कौन सा अखबार आता था? आगे हम पढ़ेंगे, रामनारायण चौधरी ने एक अखबार निकालते थे, उसका नाम क्या था? तरुण राजस्थान। ये जो तरुण राजस्थान समाचार पत्र था, इसने इस घटना को विद पिक्चर्स पब्लिश किया था, फोटो वोटो लगा के। 7 दिनों में आता था अखबार। 14 मई की घटना थी, तो ये 31 मई को पब्लिश हुई थी। कब पब्लिश हुई थी? 31। लिखो, तरुण राजस्थान समाचार पत्र ने, तरुण राजस्थान न्यूज़पेपर, तरुण राजस्थान समाचार पत्र ने, तरुण राजस्थान न्यूज़पेपर, तरुण राजस्थान समाचार पत्र ने, तरुण राजस्थान न्यूज़पेपर, समाचार पत्र ने इस घटना को सचित्र प्रकाशित किया था। पब्लिश्ड दिस ट्रेजेडी विद पिक्चर्स। इस घटना को सचित्र प्रकाशित, सचित्र समझ गए ना, फोटो वोटो लगा के थोड़ा बड़ा पब्लिश किया। अपना राजस्थान का तो ज्यादा लिख रहा था, थोड़ी बात है। पब्लिश्ड दिस ट्रेजेडी विद पिक्चर्स। इस घटना को सचित्र प्रकाशित किया था। पब्लिश्ड दिस ट्रेजेडी विद पिक्चर्स। लिख लो ब्रैकेट में 31 मई 1925। किस दिन पब्लिश हुई ये बात? किस दिन पब्लिश हुई? 31 मई 1925। ये आपका निमोचना। बाद में जयसिंह विदेश गया हुआ था, जयसिंह वापस आया, उसने आके जो शहीद हुए थे उनके घर वालों को मुआवजा दिया, टैक्स थोड़े कम कर दिए, तो धीरे धीरे आंदोलन क्या हो गया? समाप्त। दूसरा लिखो, मेव।